आज हम कुड हैव के बारे में सीखेंगे। कुड हैव का प्रयोग वाक्य में सहायक क्रिया के रूप में किया जाता है और इन्हें मॉडल एक्सुलरी वर्ब कहते हैं। कुड के साथ में वर्ब फर्स्ट फॉर्म आता है, जबकि कुड हैव के साथ में वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। कुड हैव का प्रयोग पास्ट एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी को बताने के लिए सकता था, सकती थी, सकते थे के भाव में सहायक क्रिया के रूप में किया जाता है। किसी बीते हुए मौके पर आप कर सकते थे, ऐसा करना मुमकिन था, ऐसा होना चाहिए था पर नहीं हुआ, यह व्यक्त करने के लिए कुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। कुड हैव के वाक्यों को इंग्लिश में बोलने और लिखने के लिए कुड हैव का फॉर्मूला देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम कुछ सेंटेंस देखते हैं। वह यह काम कर सकता था, ही कुड हैव डन दिस वर्क। डन इसमें एक्चुअली वर्ब थर्ड फॉर्म यूज़ किया है। फादर इंग्लिश में बात कर सकते थे, फादर कुड हैव टॉक्ड इनटू इंग्लिश। वह इस रेस को जीत सकती थी, शी कुड हैव वॉन इन दिस रेस। सर प्रशांत इंग्लिश पढ़ा सकते थे, सर प्रशांत कुड हैव टॉट मी इंग्लिश। मेरी दादी बिना छड़ी के चल सकती थी, माई ग्रैंड मदर कुड हैव वॉक्ड विदाउट स्टिक। मेरी बहन 8 साल की उम्र में साइकिल चला सकती थी, माई सिस्टर कुड हैव रीडन अ बाईसाइकिल एट द एज ऑफ 8। आपने देखा सभी वाक्यों को पढ़ने के बाद में क्षमता, शक्ति और योग्यता का भाव मिल रहा है। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बोलते और लिखते हैं यह हम सीखेंगे। किया हुआ नहीं हो सका, करना मुमकिन ही नहीं था, यह अर्थ व्यक्त करने के लिए कुड नॉट हैव का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम कुछ सेंटेंस देखते हैं। हम यह घर नहीं खरीद सकते थे, वी कुड नॉट हैव बॉट दिस हाउस। वह अकेले वहाँ नहीं जा सकती थी, शी कुड नॉट हैव गॉन देयर अलोन। राहुल इस स्विमिंग पूल में नहीं कूद सकता था, राहुल कुड नॉट हैव जंप इनटू दिस स्विमिंग पूल। सीमा इस परीक्षा को पास नहीं कर सकती थी, सीमा कुड नॉट हैव पास दिस एग्जाम। मेरा भाई इस समस्या को हल नहीं कर सकता था, माई ब्रदर कुड नॉट हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आपने देखा सभी वाक्यों को पढ़ने के बाद में यह सेंटेंस सूट होता है। किया हुआ नहीं हो सका, करना मुमकिन ही नहीं था, यह अर्थ अच्छे से व्यक्त हो रहा है इन सभी सेंटेंस में। आप नेगेटिव सेंटेंस का प्रयोग बहुत आसानी से इंग्लिश बोलने और लिखने में कर सकते हैं। अब हम प्रश्नवाचक वाक्य देखेंगे। उसके पहले प्रश्नवाचक वाक्य का फॉर्मूला देखेंगे। कुड सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम कुछ नॉट के बिना सेंटेंस देखेंगे। क्या वह यह काम बिना किसी के मदद के कर सकती थी, कुड शी हैव डन दिस वर्क विदाउट एनीवन हेल्प। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्या वे यह गेम खेल सकते थे, कुड दे हैव प्लेड दिस गेम। क्या तुम्हारे डैड यह कार खरीद सकते थे, कुड योर फादर हैव बॉट दिस कार। क्या रवि खाना बना सकता था, कुड रवि हैव प्रिपेयर्ड फूड। अब हम कुछ नॉट वाले सेंटेंस देखेंगे। क्या गीता क्रिकेट नहीं खेल सकती थी, गीता, इसमें गीता सब्जेक्ट है, हाँ, तो हम सेंटेंस इस तरह से बनाएंगे। कुड गीता नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। क्या नेहा डांस नहीं कर सकती थी, कुड नेहा नॉट हैव डांस्ड। क्या तुम यह रोड पार नहीं कर सकते थे, कुड यू नॉट हैव क्रॉस्ड दिस रोड। आपने देखा प्रश्नवाचक का प्रयोग बहुत ही आसानी से इंग्लिश बोलने और लिखने के लिए कर सकते हैं और इसमें हमने कुछ सेंटेंस नॉट के बिना बनाए हैं और नॉट के साथ बनाए हैं, जिससे हम ये पूरा फॉर्मूला आसानी से यूज़ कर सकते हैं। हम WHO क्वेश्चन वाले वाक्यों को देखेंगे। इसके पहले WHO वर्ड में व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन, हाउ एक्सेट्रा का प्रयोग कुड हैव के साथ में किस तरह से करते हैं यह हम सीखेंगे और WHO क्वेश्चन का फॉर्मूला देखेंगे। WHO क्वेश्चन प्लस
could plus subject plus not plus have plus verb third form plus object। अब हम कुछ नॉट के बिना सेंटेंस देखेंगे। गीता अकेली कहाँ जा सकती थी? वेयर कुड गीता हैव गॉन अलोन? बच्चे इस पेड़ पर कैसे चढ़ सकते थे? हाउ कुड चिल्ड्रन हैव क्लाइम्ड ऑन दिस ट्री? वह वापस कैसे आ सकता था? हाउ कुड ही हैव कम बैक? अब हम कुछ नॉट वाले सेंटेंस देखेंगे। मैं ऑफिस में इंग्लिश क्यों नहीं बोल सका था? वाई कुड आई नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश इन ऑफिस? वह इस बारे में क्यों नहीं कर सकता था? वॉट कुड ही नॉट हैव डन अबाउट इट? हम उसके साथ मुंबई क्यों नहीं जा सकते थे? वाई कुड वी नॉट हैव गॉन टू मुंबई? कुड हैव का आसान तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो को आप एंड तक देखना। ये मैं गारंटी देता हूँ, इस वीडियो के एंड तक आपको समझ में आ जाएगा कि कुड हैव का यूज़ कहाँ करना है और कुड हैव के सेंटेंसों को कैसे लिखना है। ठीक है, तो हम कुड हैव समझने के पहले हम हिंदी कुछ समझते हैं कि हम हिंदी में कुड हैव के सेंटेंस को बोलते हैं, पर हमको पता नहीं है कि इन हिंदी के वाक्यों को हमको कुड हैव की यूज़ से हम इसे इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। जैसे आप हिंदी में नहीं बोलते क्या, मैं उसकी मदद कर सकता था, मैं उसे मार सकता था, मैं उसे बता सकता था। इस तरह के वाक्य आप हमेशा बोलते हो और रोज यूज़ करते हो, पर आपको पता नहीं है कि इन वाक्यों में कुड हैव का हेल्प लेके आप इसको इंग्लिश में भी बना सकते हो और बोल सकते हो। जैसे हिंदी में समझते हैं कि कोई क्रिया कर सकते थे, आप पास्ट में आप कर सकते थे पर आपने की नहीं है उसे। ठीक है, जैसे आप में पॉसिबिलिटी थी करने की पर आपने किया नहीं, एबिलिटी भी थी पर किया नहीं, कैपेसिटी भी थी कार्य करने की पर आपने किया नहीं। ऐसे वाक्यों को हमको जब बताना होता है तब हम कुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया कि जब भी कोई क्रिया हमने पास्ट में भूतकाल में नहीं की है, ये हमको बताना है, हम कर सकते थे पर हमने नहीं किया, तब हमको कुड हैव का प्रयोग करना है। अभी मैं कुछ सेंटेंस बताता हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि हिंदी में से उसे इंग्लिश में कैसे बनाते हैं। ठीक है, इंग्लिश में, हिंदी में तो आपको ऑलरेडी आता है, इंग्लिश में ही सीखना है। ठीक है, पर हिंदी में जब भी आप बोलते हो ध्यान देना कि यहाँ पर कुड हैव का प्रयोग आता है। ठीक है, मैं पानी बचा सकता था, नहीं बचाया मैंने, अब पानी खत्म हो गया है, तब मैं बोलूंगा आई कुड हैव सेव्ड वाटर, मैं पानी बचा सकता था। मेरे पिताजी मुझे मार सकते थे पर उन्होंने कभी नहीं मुझे मारा। माई फादर कुड हैव बिटन मी, मेरे पिताजी मुझे मार सकते थे। मैं स्कूल में पढ़ाई कर सकता था पर मैंने कभी पढ़ाई की नहीं। आई कुड हैव स्टडीड एट स्कूल। समझ में आ गया आपको कि कुड हैव का यूज करना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है। आसानी से आप बना सकते हो सेंटेंस। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, इसके बाद आप खुद बनाना। ठीक है, मैं उसकी मदद कर सकता था पर मैंने की नहीं। फिर आप किसी और को बताते हो कि मैं उसकी मदद कर सकता था, वही आपको इंग्लिश में बताना है, आई कुड हैव हेल्प्ड हिम, मैं उसकी मदद कर सकता था। मैं उसे 500 रुपीज उधार दे सकता था। आई कुड हैव लेंट हिम 500 रुपीज। देख लिया ना आपने, कितना आसान है, कोई भी कर सकता है, हर कोई कर रहा है, हम भी कर सकते हैं। थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस हम करेंगे। जैसे ही प्रैक्टिस कर ली फिर प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर जैसे आज आप हिंदी बोल रहे हो, कोई ग्रामर की जरूरत है, कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं है, सब आपको पता है, फटाफट बोल रहे हो। उसी प्रकार प्रैक्टिस करोगे, आगे जाके कुछ ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ेगी, इजीली तुम बोल पाओगे। इसके लिए बोलता हूँ प्रैक्टिस करो। ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट, यू कैन डू इट, बट नॉट द लीस्ट। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। इफ यू नॉट सब्सक्राइब द चैनल, video will not come to you automatically. So please, if you want to watch more video, subscribe the channel immediately.